मैं तुम्हें प्यार से समझाते बहुत दिन हो गए भाई। प्यार से मैंने बहुत समझा लिया, तुम्हें बहुत समझा लिया, लेकिन थारे समझ में बात नहीं आ रही बिल्कुल भी प्यार की। अब मुझे कहना ही पड़ेगा जमात वाले को। मैं कहा भाई तुमने इनके घर घर जाकर प्यार से बहुत समझा लिया, जा कहते तुम बाहर से जाओ, कहते नमाज पढ़ना शुरू कर दे भाई, वरना मैं जमात वालों को कह रहा ये ब्लड ठाओगे और भाई तुम्हें घर तक नमाज पढ़ने के लिए आऊँगा। तुम हर तरीके से समझा लिया, हर तरीके से, थारी समझ में बात नहीं आ रही। मैंने ऐसे ऐसे लोग दिखा दिए तुम्हें, ऐसे ऐसे लोग दिखा दिए नमाज पढ़ते हुए। दुनिया में बहा दिया जाए तो दुनिया की तमाम खेतियां बर्बाद हो जाए, न अनाज उगे न फल। सोचा, जहन्नम का तस्वुर किया, जहन्नम के सांप और बिच्छू बेहद खौफनाक है। हदीस शरीफ में है जहन्नम में अजमी ऊंटों की गर्दन की मिसल बड़े बड़े सांप होंगे जो दो बेचारे लंगड़े लुल्ले मोहताज अपाहिज में नमाज पढ़ रहे, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आ रही भाई नमाज पढ़ने के लिए। कब सुधरोगे यार तुम? नमाज कब सुधरोगे? तुम अल्लाह के लिए नमाज नहीं पढ़ रहे भाई। ये तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ, इस वजह से समझा रहा हूँ क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर फ़र्ज है अपने हर मुसलमान भाई तक ये दावत पहुँचा दे कि भाई अल्लाह ने हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज की है। अल्लाह कुरान में कह रहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हो और बुराई से रोकते हो। इसलिए प्यार से समझाना बहुत दिन हो गए भाई, और मैं भी प्यार से समझा रहा। मैं जमात वालों को कह दूँगा, जमात वाला भाई तारे घर लट लेकर आऊँगे और फिर तुम्हें अच्छी तरीके से समझाऊँगे। इसलिए भाई प्यार से मान जाओ और अपने लिए नमाज पढ़ो। नमाज तुम्हारे काम आओगी, हमारे काम नहीं आने की। हम पढ़ेंगे हमारा काम आओगे, आप पढ़ोगे तो नमाज आपके लिए काम आओगी भाई। और वीडियो को हर उस इंसान तक पहुँचा दो जो नमाज नहीं पढ़ता भाई, जो नमाज नहीं पढ़ता उस तक ये वीडियो पहुँचा दे ताकि वो नमाज पढ़ना शुरू कर दे भाई। ठीक है भाई। और भाई जो वीडियो को देखे ना भाई, अल्लाह के वास्ते मैं इस चैनल के जरिए से लोगों की हर तरीके से मदद करूँगा भाई। आप चैनल को मेरे फॉलो सब्सक्राइब कर दे भाई, जो भी मेरी वीडियो देखे भाई। और हर उस इंसान तक वीडियो पहुँचनी चाहिए जो नमाज नहीं पढ़ता, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमा रहा है जो नमाज नहीं पढ़ता वो जहन्नुम के अंदर हो भाई। कुरान में लिखा हुआ जो नमाज नहीं पढ़ता, कुरान में लिखा हुआ भाई। एक जगह लिखा हुआ कुरान के अंदर कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नुम में जहन्नुम के अंदर चले जाएंगे तो जन्नती कहेंगे जहन्नुम वाले से तुम जहन्नुम में क्यों आ गए? तो जहन्नुम वाले कहेंगे कि हम जहन्नुम में इस वजह से डाल दिए गए कि हम नमाज पढ़ने वालों में शामिल ना हुए। इस वजह से अल्लाह ताला ने हमें जहन्नुम के अंदर डाल दिया भाई। आप देखो भाई, नमाज ना पढ़ने वाला जहन्नुम के अंदर भाई। अल्लाह खुद फरमा रहा है कि जो नमाज नहीं पढ़ने को जहन्नुम में अंदर जाएगा भाई। और कुरान में लिखा हुआ कि नमाज ना छोड़ना, मुशरिकों में शामिल ना हो जाना। और अल्लाह ताला मुशरिक उसे कहते हैं जो शिरक करता है भाई, यानी कि नमाज का छोड़ना भी शिरक करना है। और शिरक के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमा दिया। और गुनाह को तो मैं बख्श सकता हूँ, लेकिन शिरक को कभी नहीं बख्शने का भाई। शिरक की माफ़ी नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए भाई नमाज को बिल्कुल ज़रूरी पकड़ लो भाई। नमाज के बगैर कोई हमारा दीन है ही नहीं। हदीस के अंदर आया कुफ्र और इस्लाम के दरमियान नमाज आड़ है, यानी कि जो नमाज पढ़ता है वही मुसलमान है भाई, जो नमाज नहीं पढ़ता वो कुफर कर रहा है भाई। और हदीस में आया भाई जिसने नमाज को छोड़ा उसने अपने दीन को छोड़ा। इसलिए नमाज का पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए नमाज को भाई लाजमी पकड़ लो, बहुत ही लाजमी नमाज को पकड़ लो भाई। नमाज के बगैर कोई दीन नहीं है हमारा। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। और भाई मेरे लिए भी दुआ करे और तमाम भाइयों के लिए दुआ करे भाई कि तमाम मुसलमान भाई नमाजी बन जाए भाई। मस्जिदें खाली पड़ी भाई, बिल्कुल खाली मस्जिद है भाई।